हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक और स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप मेरे पीछे फिगर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से यह फिगर बनाया है और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कहानी में। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 11, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। इस व्याघ्र पथिक कथा का जो है सबसे पहले हम मतलब जानेंगे क्या होता है। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, और पथिक मतलब होता है राही, और कथा मतलब कहानी। तो बाघ और राही की कहानी हम जानेंगे इस पूरे लेसन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार कहानी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इसके लेखक कौन है, मतलब इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक है नारायण पंडित, और यह जो कहानी है वो लिया गया है हितोपदेश नामक किताब से। हितोपदेश नामक किताब से यह किताब जो है कई भागों में बांटा गया है। तो उसी में से एक भाग है जिसका नाम है मित्रलाभ। मैं थोड़ा सा आपको इस कहानी के बुक यानी कि हितोपदेश नामक किताब के बारे में बताना चाहूँगा। हितोपदेश नामक एक कहानी का बहुत ही सुंदर कहानियों का किताब है, जिसमें बहुत सारे कहानी है, वो भी पशु पक्षी से रिलेटेड, मतलब कि पशु पक्षी से संबंधित बहुत ही आसान आसान कहानी है। और हर एक कहानी का एक ही मकसद है कि आपको एक नया शिक्षा दे। तो ये है कहानी का किताब हितोपदेश। अगर आपको जिंदगी में कहीं मौका मिले तो एक बार इस कहानी को जरूर पढ़ेगा। मैंने खुद पढ़ा है, बहुत ही सुंदर सुंदर कहानी इसमें दी हुई है। तो उसी कहानी के बुक में से एक कहानी जो है हमारे इस बुक में दिया गया है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस लेसन को और इस पाठ को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्रम आदित्य शर्मा, और मैं पिछले 7 साल से संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस चैनल पे सिर्फ संस्कृत का वीडियो बनाया है। मैंने संस्कृत के हर टॉपिक पे डिटेल्स वीडियो बनाया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आपको हर एक टॉपिक का आसान भाषा में वीडियो मिल जाएगा। मैंने ट्यूशन बुक का हर एक लेसन का वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने इस लेसन के या इस बुक का और अदर टॉपिक का या अदर लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारे अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और चेक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो कहानी शुरू होता है इस प्रकार से। एक बुढ़ा बाघ सरोवर के किनारे बैठा होता है। यहाँ से जितने भी राही गुजरते हैं उनसे एक ही बात कहता है कि हे राही, यहाँ से जाते समय मैं सोने का कंगन दान में दे रहा हूँ, तो ये भी साथ में लेते जाओ। लेकिन यह जो पशु है, जो बाघ है, वो हिंसक है। हिंसक मतलब खतरनाक है, इसलिए इस पर कोई विश्वास नहीं करता है। और उनके लिए एक श्लोक दिया गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ और इसका हिंदी अर्थ आपको समझाऊंगा। श्लोक इस प्रकार से है। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, त्रायस्ते विष संगम अमृतम तदपि मृत्युमेव। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ निकलता है कि अनिष्ट चीजों से इष्ट की प्राप्ति करना, इसका गति जो है शुभ नहीं होता है। इसको आसान भाषा में समझे तो जो अच्छा नहीं है उससे अच्छा की उम्मीद करना, ये जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे कि यदि कोई विष है, कोई विष मतलब जहर है, और उसमें अमृत भी मिलाकर हम पिएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि उसका गुण जो है वो विषैला है, तो विष का काम ही करेगा। तो यही सोचकर इस शेर के पास, इस बाघ के पास कोई व्यक्ति दान लेने नहीं आता है, क्योंकि जानता है कि यह खतरनाक है, तो इससे अच्छा का उम्मीद करना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो इसके पास कोई नहीं आता है और सब जो है आगे बढ़ जाते हैं। एक यात्री जो है यहाँ पे ठहर जाता है। इसके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है, तो ऐसे ही पूछ देता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारे पास कंगन। और ये जो बाघ है, शेर है, जो भी कहें, ये जो है अपना हाथ पसार कर, अपना हाथ फैलाकर दिखाता है कि देखो मेरे पास ये कंगन है। अब इतना अच्छा से दे रहा है कंगन यार, कि लोग फ्री में कंगन दे रहे हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम कंगन लें। लेकिन डर तो लगा है कि ये हिंसक है, तो ये पूछता है कि तुम तो हिंसक पशु हो, तुम मुझे मारोगे नहीं, इसका क्या गारंटी है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तब बाघ जो है वो अपना दुख भरा कहानी सुनाता है, बहुत दर्द वाला कहानी।
आपको भी सुनकर जो है ना आंखों में आंसू हो जाएगा। कहता है बाघ कि देखो पथिक, मैं जब जवानी अवस्था में था, जब मैं जवान था, तो मैंने बहुत सारे गायों को, बहुत सारे मनुष्यों को मारा है, बहुत सारे पाप किए हैं, और इस पाप के कारण मेरी पत्नी और मेरे सभी बच्चे मर गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शेर कहता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और जिसके कारण मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मर गए हैं और मैं वंशहीन हो गया हूँ, मेरे नाखून भी गल गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया। और तब मैंने एक व्यक्ति से उपदेश पाया और उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि तुम दान धर्म करो, तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो धुल जाएंगे। ऐसा जो है बाघ कहता है, इससे पथिक से कहता है। तो इसका विश्वास थोड़ा सा जल जाता है कि इतना बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा बेचारा, तो इस पे जो है इसका विश्वास थोड़ा सा बनता है। फिर ये बाघ जो है एक और बात कहता है कि मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है, मैंने धर्म का भी ज्ञान प्राप्त किया है, और एक श्लोक भी सुनाता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा है, तो आइए इसको समझाता हूँ क्या बाघ कहता है। श्लोक इसको कहता है कि दरिद्रारंभ कौन्तेयः मां प्रत्यक्ष स्वरः धनम। मतलब कि इसका बहुत ही अच्छा सुंदर अर्थ होता है कि दान जो है वो दरिद्रों को देना चाहिए। दरिद्र मतलब होता है गरीब। दान जो है गरीबों को देना चाहिए। उस व्यक्ति को देने से क्या लाभ है जिसके पास पहले से ही बहुत सारा धन है। कौन्तेय एक शब्द आया है, कौन्तेय मतलब होता है कुंती का पुत्र, और यहाँ कुंती का पुत्र अर्जुन को कहा जा रहा है। तो इसको हम और आसान भाषा में समझेंगे तो कहेंगे कि हे अर्जुन, दान उसको देना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है। उसको देने से क्या लाभ, जिसके पास ऑलरेडी पहले से ही धन है। और दूसरा लाइन कहता है व्याधि तस्य औषधियम पंथम निरुजनस्य किम औषधे। मतलब औषधि उसके लिए उपयोगी होता है जो बीमारी से ग्रसित हो या जो बीमार हो। उसको औषधि से क्या मतलब है, जो बीमार ही नहीं है। उसको आसान भाषा में समझे कि दान उसको देना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो। जैसे कि हम दवाई भी उसी को देते हैं जो बीमार होता है, ना कि जो बीमार नहीं होता है उसको देते हैं। उसको देने से क्या फायदा। यह श्लोक सुनाता है बाघ इस पथिक को, और यह पथिक सुनकर जो है इम्प्रेस रहता है। मतलब इसको जो है इस पे पूरा गारंटी विश्वास हो जाता है कि नहीं, इतना अच्छा श्लोक सुना रहा है तो सच में इसने धर्म ग्रंथ पढ़ा है। और इतना सुनने के बाद जो है इस पंडित को, इस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है शेर पर कि ये शेर जो है सच में दान देना चाहता है। अब जब इतना अच्छा से दे रहे हो यार तो लाओ दो, ऐसे कहता है कि लाओ मुझे दो। तो जब ये मांगता है इसे तो बाघ भी बहुत चालाक था। कहता है कि ऐसे कैसे दे दे तुमको, हम सुबह सुबह उठे हैं, नहा धोकर जो है यहाँ पर दान देने के लिए बैठे हैं, और तुम कहीं से भी आ रहे हो, हम तुमको दान दे देंगे? नहीं, जाओ सरोवर बगल में है, जाकर नहाओ, स्नान आदि करो, तब ना हम तुमको दान देंगे, तब ना मुझे पुण्य की प्राप्ति होगा। तो ये जो शेर है इसको नहाने के लिए कहता है। नहाने के लिए सरोवर में जाता है। सरोवर जो था उसमें पानी कम था और दलदल ज्यादा था। दलदल मतलब बहुत सारा कीचड़। तो जैसे ही सरोवर में जाता है ये सरोवर में फंस जाता है, दलदल में। जो पथिक है, यात्री जो है वो दलदल में फंस जाता है। जब फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो शेर कहता है कि ओह, तुम दलदल में फंस गए हो, कोई बात नहीं, मैं बचाता हूँ आपको। और शेर जो है उसके धीरे धीरे नजदीक जाता है, और धीरे धीरे नजदीक जैसे ही जाता है तब ये व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि अब तो हम बहुत बुरे फंसे, अब हम कीचड़ में फंस गए हैं, शेर भी हमारे नजदीक आ रहा है। इसमें यह एक बात सोचता है, बहुत ही सुंदर श्लोक के रूप में इसका जो है बात दिया गया है, वो ये है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है अवश्य इंद्रिय चिता नाम हस्ति स्नानामिव क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बिना। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही अच्छा जो है अर्थ देता है। इसका अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि जिसका इंद्रियां जो है वश में नहीं होता है, जिसकी इंद्रियां जो है वश में नहीं होती है, वो जो है हाथी के स्नान जैसा उसका काम हो जाता है। हाथी कैसे स्नान करता है, नहाएगा फिर खुद को गंदा कर लेगा। तो बस ऐसा ही व्यक्ति का चरित्र हो जाता है जिसका इंद्रियां उसके वश में नहीं होता है। वो जैसे कि दुर्भाग्य पड़ने पर ज्ञान भी जो है वो भार लगने लगता है, उसका ज्ञान भी जो है उसके लिए भार हो जाता है और वो ज्ञान के ही चलते मर जाता है। ठीक है,
तो ये था इस व्यक्ति का सोच। ये सोचता है कि अगर हम ऐसा क्रिया नहीं करते, इस खतरनाक जानवर पर विश्वास नहीं करते, तो शायद हम इस कीचड़ में नहीं फंसते। हम ज्ञानी थे लेकिन हम अपनी इंद्री को वश में नहीं किए, अपने मन को वश में नहीं किए, और इस कारण हम लोभ में आकर आज यहाँ कीचड़ में फंस गए। और धीरे धीरे बाघ उसके पास जाता है और फिर उसके बाद उसको मार के खा जाता है। तो ये था कहानी व्याघ्र पथिक कथा का। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, एक जरूरी बात, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके दोस्त हो, कोई भी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे मित्र होने का फर्ज आप ही को निभाना है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।